dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 4th, which is about animal reproduction. And before starting the chapter, we should know the concept of reproduction. That what do we mean by it? So, reproduction is one of the most important characteristic features of living organism. Life would not exist on Earth if plants and animals did not reproduce to make their offspring. So, the process of producing more of its kind to take its place when it dies is called reproduction. सो स्टूडेंट रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी लिविंग बीइंग का। लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक लिविंग बीइंग अपने जैसे स्पीशीज के न्यू लिविंग बीइंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है, सो दैट वो लिविंग बीइंग क्या पुराने वाले लिविंग बीइंग के डाई होने के बाद उसकी जगह ले सके, उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस। एनिमल्स कैन लिव हैप्पीली ऑल देयर लाइव्स। एनिमल्स बहुत हैप्पीली अपनी पूरी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। दे ग्रो, ईट एंड मूविंग अराउंड। देन दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑल्सो, और उसके बाद साथ साथ वो अपने ऑफस्प्रिंग को भी प्रोड्यूस करते हैं सो दैट इनकी स्पीशीज कॉन्टिन्यूड रहे। ओके, लेकिन सभी एनिमल्स सेम वे में रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। सम गिव बर्थ टू द यंग वंस, कुछ अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, एंड कुछ यंग वंस जो है उनके एग्स से क्या होते हैं, हैच होते हैं। यू कैन सी वी गिव बर्थ टू आवर बेबी, जैसे कि हम ये जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग, ये सभी अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। बट ओवर देयर यू कैन सी दिस इज हेन, दिस इज डक। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपने बेबीज जो है इनके वो इनके एग से हैच करते हैं। ओके, सो रिप्रोडक्शन इन मैमल्स, सबसे पहले मैमल्स पे रिप्रोडक्शन की बात करें। सो मैमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ। मैमल्स आपके ऑल ओवर द अर्थ प्रेजेंट होते हैं एंड दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, एंड अब ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। यू कैन सी दिस इज काउ। काउ ने क्या दिया है, इट गिव बर्थ टू अ काफ, के अपने काफ को बर्थ देती है। शीप अपने लैम को बर्थ देता है, एंड कैट गिव्स बर्थ टू अ किटन। नाउ फीचर्स ऑफ मैमल्स, अब बात करें मैमल्स के फीचर्स की। सो दे हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज विच कीप देम वार्म। तो मैमल्स की बॉडी पर हेयर और फर होते हैं जो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देयर ओन, ठीक है, मैमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। ओके, अपने तरह ही उसके बाद मैमल मदर्स फीड द यंग वंस विद, मैमल की जो मदर्स होते हैं वो अपने यंग वंस को अपने मिल्क से फीड करती हैं। मैमल्स के पास लंग्स होते हैं एंड इनको एयर चाहिए टू ब्रीथ। मैमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वो मैमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनके पास 4 लेग्स एंड ईयर्स होते हैं जो बाहर की तरफ स्टिक आउट करते हैं, एंड दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, उसके साथ साथ द बॉडी ऑफ अ मैमल ऑलवेज स्टे एट द सेम टेम्परेचर। एक मैमल की बॉडी हमेशा सेम टेम्परेचर पे रहती है। इट डज नॉट मैटर व्हाट द आउटसाइड टेम्परेचर, इट डजंट मैटर कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। ओके, नाउ द एनिमल्स दैट ले एग्स, अब बात करेंगे उन एनिमल्स की जो एग्स ले करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। ये यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स। दे डू नॉट गिव बर्थ टू लिव बेबीज लाइक बेबीज एज मैमल्स डू, जैसे मैमल्स लाइव बेबीज को बर्थ देते हैं उस तरीके से ये नहीं करते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, अब इनके एग के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें। सो एन एग हैज अ थिन हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कॉल्ड द एग शेल। एक एग के बाहर एक थिन हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको एग शेल कहा जाता है। एग शेल के अंदर एक वाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि काफी रिच होता है इन प्रोटीन, उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। एंड इस एग के मिडिल वाले पार्ट में योक होता है विच इज रिच इन फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। देन इनसाइड द योक, योक के अंदर एक ग्रोइंग चिक होता है। द ग्रोइंग चिक इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। इस ग्रोइंग चिक को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है। द एम्ब्रियो यूजेस द योक एज इट फूड, ये एम्ब्रियो उसी योक का यूज करता है अपने फूड के लिए। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग इज केप्ट वार्म, एंड ये एम्ब्रियो एक चिक में कभी डेवलप होगा जब उस एग को वार्म रखा जाएगा। ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं जैसे कि हैन, क्रो, स्पैरो, ईगल, दे ऑल रिप्रोड्यूस, ये सभी एग्स लेकर के ही रिप्रोड्यूस होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ बर्ड्स। सबसे पहले हम बर्ड्स के फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो बर्ड्स के पास फेदर्स एंड विंग्स होते हैं। दे ले एग्स, ये एग्स ले करती हैं। इनके पास 2 लेग्स होते हैं एंड इनके पास ईयर्स नहीं होते, बल्कि इनके ब्रेन के दोनों साइड पे, अपर वाले साइड पे छोटे छोटे से ईयर होल्स होते हैं। एंड बर्ड्स आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड। ओके, द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग इज केप्ट वार्म। एज आई टोल्ड यू, जो एम्ब्रियो है एग के अंदर वो तभी एक चिक में डेवलप होगा जब उस एग को वार्म रखा जाएगा। सो इसके लिए पेरेंट बर्ड्स जो होते हैं अपने एग्स के ऊपर बैठती हैं उसको वार्म रखने के लिए। एंड व्हेन द चिक हैज फुली ग्रोन, जब अंदर एक चिक पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, वो शेल को, एग शेल को ब्रेक करता है, बाहर आता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, एंड इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हैचिंग कहा जाता है। नाउ द वेरियस शेप्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अ मैच्योर एडल्ट मेक up the life cycle of an animal.
एंड जो एक डेवलपमेंट में वेरियस शेप्स होती हैं, यानी एक एम्ब्रियो से एक मैच्योर एडल्ट बनने तक, वो क्या है, उस एनिमल की पूरी लाइफ साइकिल कहलाती है। यू कैन सी इन दिस, ओके, दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन। एक हैन की लाइफ साइकिल है, यहाँ पे शोन है। ओके, यहाँ पे एक एडल्ट हैन थी जिसने क्या किया, पहले एग ले किया, एग को वार्म किया गया हैन के थ्रू, उसमें से हैच होकर बेबी बाहर आया, एंड दिस इज द चिक, एंड ये चिक डेवलप होकर दोबारा से क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ hen. Next is care of young birds. अब young birds की care कैसे करी जाती है? So the parent birds bring food for the young birds and protect them from sun, rain, cold and enemies by covering them with their wings till they are strong enough to look after and protect themselves. So जो parents bird होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करती हैं, अपने young birds के लिए फूड लेकर आती हैं, उनको sun, rain, cold and enemies से प्रोटेक्ट करती हैं। कैसे? उनको कवर करके अपने विंग्स के थ्रू। ओके, उनका ध्यान रखा जाता है यंग बर्ड्स का, बेबी बर्ड्स का, सो दैट जब तक वो इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि वो अपना खुद का ध्यान रख सकें और खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। सिमिलरली ऑफ फिश, अब बात करें फिश की, फिश भी क्या करती है, काफी सारे एग्स ले करती है वाटर में, एंड फिश के एग्स को क्या कहा जाता है, वी कॉल देम स्पॉन। आउट ऑफ 1000 ऑफ एग्स, ठीक है, 1000 ऑफ एग्स में से कुछ फ्यू हंड्रेड्स ही होते हैं जो कि डेवलप होता है इनटू स्मॉल फिशेस। सो नाउ वी हैव द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन फिशेस। अब बात करेंगे आप फिशेस रिप्रोडक्शन की। सो मेनी एग्स इन स्मॉल फिश आर ईटन बाय प्रेग्नेंट। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई 1000 ऑफ एग्स एक फिश ले करती है और उसमें से कुछ फ्यू हंड्रेड्स ही होते हैं जो कि छोटी छोटी फिशेस में डेवलप हो पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे एग्स होते हैं या कुछ ऐसी छोटी-छोटी फिशेस होती है जिनको बड़ी फिशेस खा जाती हैं। फिश एग्स में एगशेल नहीं होता है, ये एक जेली जैसे सब्सटेंस के थ्रू सराउंडेड रहती है। द वर्ड एम्फीबियस, अब बात करें एम्फीबियस की, तो ये वर्ड एम्फीबियन का मतलब होता है टू लाइव्स, यानी कि एम्फीबियस क्या है, दे स्पेंड द लाइफ इन द वाटर, ये अपनी लाइफ जो है वाटर एंड लैंड दोनों पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल एम्फीबियन, जितने भी एम्फीबियंस हैं, वो अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं कहाँ से, वाटर में से, विद गिल्स, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, है ना, गिल्स एंड टेल्स के थ्रू। एंड एज दे ग्रो, एंड जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, उनके अंदर लंग्स डेवलप होने लगते हैं, लेग्स डेवलप होने लगते हैं फॉर देयर लाइफ ऑन लैंड। Frogs lay eggs only in water. Now, if we talk about frogs, the frog is an example of amphibian only, यानी कि frog एक amphibian है, वो land and water दोनों पे ही survive कर सकता है। Frog अपने जो eggs lay करता है, that is in water only. Okay, a frog lay eggs in large cluster called spawn. फ्रॉग्स जो है वो क्या, एक बहुत बड़े क्लस्टर में एग्स ले करते हैं जिन्हें स्पॉन्स कहा जाता है। एक स्पॉन डेवलप होता है इनटू टेडपोल, फिर स्पॉन क्या एक टेडपोल में डेवलप होगा, टेडपोल धीरे धीरे ग्रो करता है, स्लोली एक यंग फ्रॉग में चेंज हो जाता है। ओके, जिसके लेग्स जो है लॉन्गर एंड लॉन्गर ग्रो करते हैं, टेल जो है वो छोटी होने लगती है, एंड द यंग फ्रॉग ग्रोस, एंड उसके बाद यंग फ्रॉग क्या रहता है, ग्रो करने लगता है। See students, they have given the features of fish also. यहाँ पे fishes के features भी given थे। Number 1, they breathe underwater using gills, not lungs. Fishes जो है वो under the water breathe करती हैं अपने gills का use करके। They do not have lungs to breathe. Okay? Fishes कहाँ रहती हैं? They live in water. इनकी body पे scales and fins होते हैं, यानी कि no hair और no fur. ये cold blooded होती हैं and they lay many eggs also. Now next we have features of amphibians. Amphibians की features क्या क्या है कि amphibians land and water दोनों पे survive कर सकते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, ये अपने लंग्स एंड गिल्स दोनों के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड, ओके, दे हैव मॉइस्ट स्मूथ स्किन, इनकी स्किन जो है काफी मॉइस्ट एंड स्मूथ होती है, इनके पास भी इनकी बॉडी के ऊपर भी कोई हेयर और फर प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे हैव 4 लेग्स, कितने 4 लेग्स होते हैं, एंड दे ले मेनी एग्स, यानी काफी सारे एग्स ले करते हैं। सो in the previous they have given you that the young frog grows, young frog क्या करता है, grow करता है, और उसके बाद वो किसमें, एक adult frog में develop होता है which has no tail, जिसके पास कोई tail नहीं होती है। The process of growth of an adult frog from the tadpole is called metamorphosis. So एक ऐसा process जहाँ पे एक tadpole से एक adult frog develop होता है, this whole process is known as metamorphosis. Okay? फिर कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे कि लिजर्ड, टर्टल, स्नेक, दे आल्सो ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड, ये भी अपने एग्स कहाँ पे, ग्राउंड पे ही ले करते हैं। ओके, आफ्टर लेइंग द एग्स, एग्स ले करने के बाद इनमें से कुछ हैं विच गो अवे एंड नेवर कम बैक, ठीक है, एंड द एग्स आर वार्म बाय द हीट ऑफ द सन, ठीक है, एंड तो ये जो एग्स ले किए जाते हैं रेप्टाइल्स के थ्रू, उसके बाद ये रेप्टाइल्स वहां से चले जाते हैं, कभी वापस नहीं लौट के आते, वो एग्स अपने आप सन की हीट की वजह से वार्म होते हैं, एंड उनको उनके पेरेंट्स के थ्रू भी प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। काफी सारे ऐसे एग्स होते हैं जो कि बाकी एनिमल्स क्या कर जाते हैं, खा भी जाते हैं। ओके,
ना रिप्रोडक्शन इन रेप्टाइल्स, अब बात करेंगे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की, रेप्टाइल्स में रिप्रोडक्शन की। सो ऑल इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, एग्स ले करके ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं। एंड आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग, एग में हैच होने के बाद जो यंग इंसेक्ट है वो बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखता है, बट इज विंगलेस, यानी कि इसमें क्या नहीं होते, विंग्स नहीं होते हैं। ओके, सी दे हैव गिवन यू द फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स आल्सो, यहाँ पे फीचर्स रह गए रेप्टाइल्स के, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि रेप्टाइल्स के बॉडी के पास स्केल्स होते हैं, फर नहीं होते, इनकी स्किन ड्राई होती है, यूजुअली दे ले एग समटाइम्स लाई दिया, यूजुअली ये एग्स ले करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो यंग वंस को भी बर्थ दे सकते हैं। इनके पास ईयर होल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ ईयर्स, एंड दे हैव 4 लेग्स, ठीक है, इनके पास या तो 4 लेग्स होंगे या नो लेग्स विल बी देयर। एंड ये भी क्या होता है, आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इंसेक्ट। तो रिप्रोडक्शन इंसेक्ट में हमने क्या देखा कि वो कैसे होंगे, विंगलेस होंगे। एंड इस स्टेज को, ये जो यंग स्टेज है या एक न्यू बॉर्न इंसेक्ट है, इसको क्या कहा जाता है, निम्फ कहा जाता है। इट बिकम्स एन एडल्ट, फिर ये निम्फ एडल्ट बनता है अपनी ओल्ड स्किन को शेड करके, इस प्रोसेस को कहा जाता है मोल्टिंग। ओके, फिर इंसेक्ट्स है जैसे कि बटरफ्लाई, इन अंडरगो 4 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस को क्रॉस करता है। यंग वन, जो यंग वन एग के थ्रू हैच होता है, वो काफी डिफरेंट होता है फ्रॉम द एडल्ट। इट लुक्स मोर लाइक अ बॉम्ब, ये ज्यादा किसकी तरह, एक बॉम्ब की तरह दिखता है। एंड इसको क्या कहा जाता है, लार्वा कहा जाता है। ओके, द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई का जो लार्वा है वो कैटरपिलर होता है। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का लार्वा क्या होता है, मैगोट होता है। लार्वा फीज, लार्वा क्या करता है, फीड करता है एंड रैपिडली ग्रो करता है। कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, स्टॉप ईटिंग, खाना छोड़ देता है, अपने लिए क्या बना लेता है, कवरिंग बना लेता है। एंड इसको क्या कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है। अब प्यूपा के अंदर कैटरपिलर क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। एंड इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में प्यूपा बर्स्ट होता है, बर्स्ट होके बाहर निकलता है एंड एक एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ दैट। ओके, this is how the life cycle of a butterfly goes on. And that's the chapter end over here. I hope you all must have understood about the different modes of reproduction and different types of animals. That's all for today. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.